नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। 2019 से 22 सेशन की जितने भी विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं उन सभी का अभी फिलहाल आवेदन जो है चल रहा है। ये आवेदन प्रक्रिया जो 31 दिसंबर तक फिलहाल के लिए चलेगी। उसके बाद जो है इस तिथि को फिर आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसलिए जितनी भी छात्राएं हैं वो सभी परेशान नहीं हो, लेकिन उन सभी छात्राओं को परेशान होने की ज़रूरत है जिनका पोर्टल के ऊपर नाम नहीं आया है, या फिर पोर्टल के ऊपर नाम तो आया है, गलत नाम अंकित हो रहा है। जब वो पूरा डिटेल्स डाल करके अपना नाम चेक कर रही है तो उनका नाम जो है गलत शो कर रहा है। तो उस केस में आपको अपनी यूनिवर्सिटी जा करके अपने नाम को सुधार करवाना होगा। देखिए, जितनी भी छात्राएं कॉलेज जा रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि कॉलेज को आप अपना डॉक्यूमेंट तो दे दीजिएगा, लेकिन कॉलेज के हाथ में ना तो ऑफिशियल लॉगिन आईडी है, ना ही कॉलेज आपका कुछ कर सकती है। कॉलेज एक ही चीज़ कर सकती है कि आपके एप्लीकेशन को या फिर आपका जो डिटेल्स है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करके अपडेट करवा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी कॉलेजेस जो है डिटेल्स ही नहीं भेज रहे यूनिवर्सिटी को। तो आपका ना तो नाम सुधार हो पा रहा है, ना ही तो नाम ऐड हो पा रहा है। इससे पहले तकरीबन 2 महीने पहले जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस निकाला गया था। उसमें ये बोला गया था कि जितनी भी छात्राएं आपके कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण की हैं उन सभी का डिटेल्स जो है एक्सेल सीट में लिखते हुए आप जो है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे। छात्राओं ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटोकॉपी, मार्कशीट का फोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी और उसके ऊपर जो आपको अपना मोबाइल और ईमेल आईडी लिखना था। लेकिन स्टिल कॉलेजेस ने जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं करवाए, जिसकी वजह से डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ये डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचने की वजह से आपका नाम अपडेट नहीं हो पाया। अगर नाम अपडेट भी हुआ तो ऐसा हुआ कि आपका नाम गलत एंटर करके कॉलेज की तरफ से भेजा गया, तो वही नाम को पोस्ट कर दिया गया वेबसाइट के ऊपर। अब जब आप अपना डिटेल्स डालिएगा तो वहाँ पे फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर उस केस में आपको कॉलेज जो है या फिर यूनिवर्सिटी जो है दौड़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी है जिनके पास नोटिस नहीं होने की वजह से उनके पास या तो नोटिस पहुंचा नहीं है या फिर वो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और वो छात्राओं के डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। अभी देखिए, कन्या उत्थान का जो है फॉर्म रिजेक्ट होने पर जो है छात्राओं का हंगामा। कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने अपना पूरा डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन किया है और ठीक उसके 2 से 3 दिन बाद जो उनका फॉर्म फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी केसेस क्या आ रहे हैं कि छात्राओं का या तो कुछ डाटा मिसमैचिंग की वजह से रिजेक्ट हो जा रहा है, या फिर उनका नाम जो पॉपअप होकर आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो जिनका भी नाम गलत शो कर रहा है वो सभी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके अपना डिटेल्स ठीक करवा ले। नहीं तो बाद में आपका ये जब रिजेक्ट होगा ना, तो एक बार नहीं, एक बार रिजेक्ट होने का कई बार जो है ये रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि सिस्टम फिर आपका ही नाम का पूरा एरर ढूंढना शुरू कर देता है अगली बार भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो। ऐसे केसेस पिछले साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। पिछले साल मतलब ये अगर हम बात करें 2023 में ही जनवरी फरवरी में जब एप्लीकेशन शुरू हुआ था तो उस केस में भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। यहाँ पे देखिए, जैसा कि बताया कि बीआरबीयू में जो सोमवार को कन्या उत्थान के फॉर्म रिजेक्ट होने पर जो है छात्राओं ने जो है जमकर हंगामा किया है। छात्राओं का कहना था कि उन्होंने पोर्टल पर कन्या उत्थान के लिए जो आवेदन किया था, लेकिन पोर्टल पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है तो उस केस में तो पहली बात ये आवेदन नहीं होगा। मतलब अब ऑब्वियस ही बात है, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर आवेदन किस प्रकार से होगा। तो अखबार में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि स्पाइसी न्यूज़ बनाने के लिए थोड़ा मिर्च मसाला तो रहता ही रहता है। लेकिन हमें जहाँ तक जो रिपोर्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हम लोग सत्र 2019 से 22 की छात्राएं हैं और एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज की जो है छात्रा यहाँ पे शुभम ने बताया कि उसने जो है कई दिनों पहले जो कॉलेज में आवेदन दिया था, पोर्टल पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये बात क्या है मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि जो भी छात्राएं कॉलेज में जो है अपना डॉक्यूमेंट जमा की थी और जब यूनिवर्सिटी में आया तो उस केस में जब भी उनका पोस्ट किया जा रहा है नाम वगैरह, तो उस केस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फिर एक्सेल सीट जो आ रहा है या एक्सेल फाइल जो आ रहा है वो करप्टेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन का जो पूरा प्रक्रिया है वो नहीं शुरू हो पा रहा है। तो दोबारा से जो है आपको बोला गया कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। वहीं जो है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से ये ऑफिशियल ऑर्डर आ रहा है कि जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट जमा कर दिया उनको दोबारा जो है डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे छात्राओं को सिर्फ घुमाया जा रहा है कि आपका रिजेक्ट हो गया, डबल एंट्री की वजह से जो है लॉक हो गया, बहुत सारी बातें कही जा रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी पोर्टल पे नाम ऐड हो रहा है
तो आपको डायरेक्टली या तो यूनिवर्सिटी के DSW डिपार्टमेंट में जा करके रिक्वेस्ट करके अपना नाम ऐड करवा लीजिए, नहीं तो कॉलेज के चक्कर में पड़ेगा तो कॉलेज क्या कर रही है कि डिटेल्स तो ले रही है लेकिन डिटेल्स यूनिवर्सिटी को सेंड ही नहीं कर रही है, या कर भी रही है तो एकदम एंड में कर रही है, जब डेट क्लोज होने वाला हो उस केस में फिर आपका नाम अपडेट नहीं हो पाता है। तो यही सारी जो है जानकारी बताई गई। उसके बाद जो भी छात्राएं थी उन्होंने हंगामा किया DSW डिपार्टमेंट के बाहर, कुछ इसमें भीड़ में जो है कुछ उपद्रवी भी घुस गए और धक्का मुक्की शुरू हो गया। DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने जो बताया कि कॉलेज से जो है एक्सेल सीट में भरकर छात्राओं के आवेदन नहीं भेजे गए, जिनके भेजे गए थे उनके जो है आवेदन अपलोड किए गए हैं, और आज जो भी छात्राएं यानी कि कल जो भी छात्राएं गई थी उनका आवेदन जो है ले लिया गया था DSW डिपार्टमेंट में, जिससे कि हंगामा जो है ज़्यादा ना बढ़े, और अपडेट भी किया गया कुछ छात्राओं का नाम। तो ये धीरे धीरे करके प्रोसेस चल रहा है। पता नहीं यूनिवर्सिटी इस बार क्यों निग्लिजेंसी बरत रही है, क्योंकि हर साल तो टाइम टू टाइम अपडेट कर देती थी जैसे ही मिलता था उनको डिटेल। इस साल जो है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है 2019 से 22 सेशन वाली छात्राओं के साथ। अगर इसके बाद अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो काफ़ी स्मूथली उनके फॉर्म्स जो है भरे जा रहे हैं। इवन दो कुछ लोगों के पूरे डिटेल्स वेरीफाई हो चुके हैं, अब उनका आगे जब पेमेंट लिस्ट बनेगा उसमें नाम ऐड हो जाएगा। तो ये भी सारी जो चीज़ें हैं बाकी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है, बट बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से कई कमियां जो है सामने निकल करके आ रही है। ये पैसा आपके रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 90 दिनों के भीतर भीतर जो आपके बैंक खाते में आ जाएगा, अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहा तो। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो बैंक डिटेल्स है वो सही होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो बैंक सीडिंग है वो होना चाहिए। यानी कि आधार के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देखिए, वहाँ पे बैंक सीडिंग का एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन में अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक अकाउंट दिया है या फिर देने जा रही हैं वो अगर बैंक से सीडेड है, मतलब UIDAI के वेबसाइट से सीडेड है, तो आपके खाते में डेफिनेटली पैसे पहुँचेंगे, टोटल वेरीफाई हो जाएगा और पैसे आपके खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो है आप एक बार चेक कर लीजिए UIDAI के वेबसाइट पे भी, और फिर जो है आप रजिस्ट्रेशन करिए, या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो भी एक बार चेक करके रख लीजिए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र 2021, 22, 23 का चलेगा। इसके बाद रही बात कि आपके आधार पे जो भी करेक्शन वगैरह अगर कुछ हुआ है तो नाम आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका जो रिजल्ट है उससे मैच करता होना चाहिए आधार कार्ड पे। इधर उधर होगा तो फिर दिक्कत आपको आएगा। तो ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। आपके अगर आधार कार्ड में या फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी चेंजिंग है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में रिजेक्ट होगा तो फिर आपको फिर परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिल गई। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समय रहते आप जो है नाम वगैरह ऐड करवा लीजिए। 24 से जो है यूनिवर्सिटी व कॉलेज जो बंद हो जाएंगे, तो ये हफ्ता भर ही आपको टाइम है जिससे कि आप अपना नाम वगैरह अपडेट करवा सकती हैं। नहीं करिएगा तो फिर अब ये सीधा अगले साल जंप करके जाएगा। 1 जनवरी के बाद जब कॉलेज व यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर आपका अफरा तफरी होगा, उसमें नाम ऐड कराओ, फिर डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके ऊपर चर्चाएं चलने लगेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।